अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे कुछ घंटे पहले, तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले आप कर लें, यमन की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने 2 बड़े हमले किए हैं, जिनमें एक बार फिर से नंबर एक, तो उन्होंने अमरीकी जो जहाज़ है उसको निशाना बनाया। उस जहाज़ का नाम भी आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं कि उन्होंने कई और जो अमरीकी जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया। उसकी सारी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले इससे भी जो बड़ी खबर है वो भी आपके साथ में शेयर कर दूं। वो ये है कि हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने इसराइली कमांड सेंटर पर हमला किया है। ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्टल स्लाइवर है, वहाँ का ये जो इलाका है उसका नाम बता रहा हूँ। वहाँ पर जो अल-क़िसाम ब्रिगेड है उसने हमला करते हुए वहां पर 7 इसराइली फौजियों को हलाक किया है। और ये वो इतलात हैं जो कि इसराइली फौज प्रोवाइड कर रही है। असल तादाद जो है वो इससे कहीं ज्यादा होती है। और यहां पर बता दें कि इसमें जो हमले की तफसीलात है वो ये हैं कि एक जो ड्रोन है उसको इस्तेमाल करते हुए उस ड्रोन से 2 जो एंटी पर्सोनल रॉकेट्स हैं वो फायर किए गए और इसके नतीजे में 7 इसराइली फौजी हलाक हुए। ये बैत हनून के मशरक में ये इलाका है। और इसके अलावा और जो इतलात हैं, जो झड़पों में एक और जो इसराइली अफीसर है, इसराइली फौज का जो अफीसर है वो भी इसमें हलाक हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि लास्ट फ्राइडे एक इसराइल का एक अखबार है यदियोत एहरोनोत, उसकी वेबसाइट है वाईनेट, उसकी फोर्सेस ने एक बड़ा खतरनाक ऐलान किया इसराइल के लिए। और उसमें ये रिपोर्ट जो है, यहां से आपको अंदाजा होगा कि असल सूरत हाल क्या है और चीजें क्या चल रही हैं। असल सूरत हाल ये है, इस वेबसाइट के मुताबिक इसराइली फौज जो है उसको अपनी जंग इस फलस्तीन में अपनी जारी रखने के लिए, अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए फौरी तौर पर 7,000 फौजी अशद जरूरत के तहत उनको चाहिए, फौरी तौर पर चाहिए 7,000। अब ये इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब दोस्तों ये बनता है, अब ये जो 7,000 मंगवाए हैं ना, इसमें से जो आधे हैं वो तो टोटली, मतलब उसमें ये अखबार कह रहा है, इनका जो वेबसाइट है वाईनेट वो कह रही है कि इनमें से आधे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए चाहिए। बाकी चूंकि जो फौज है उसमें जो तमाम लोग होते हैं वो सारे के सारे लड़ने के लिए नहीं होते, वो सारे कुछ में से कई जो हैं वो मदद के लिए भी चाहिए होते हैं। और जैसे सामान की तरसील, जैसे खुराक की तरसील, जैसे दूसरे जो फौजी वहां पर हलाक हो जाते हैं उनको वापस लेकर आना, ये सारे मतलब काफ़ी सारे उसके डिपार्टमेंट होते हैं। तो इनमें से जो आधी तादाद है यानी 3,500, वो सिर्फ और सिर्फ उस जंग के लिए चाहिए जो कि वहां पर इस वक्त हो रही है, जो कि वहां पर जारी है। तो ये इसी तरह लास्ट मंथ आपको मतलब जो खबर दी थी मैंने, उसमें यह था कि इसराइल का वजीर एक वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि ये जो जंग हम जारी रखे हुए हैं इसकी बड़ी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है और बहुत भारी पड़ रही है हमें ये जंग। तो इसके अलावा दोस्तों एक और जो कुछ कार्रवाइयां हैं उनमें अल-क़िसाम ब्रिगेड ने घात लगाकर एक रिहायशी इमारत थी वहां पर पहले उनको एक ट्रैप बिछाया गया कि उनको इस तरह का शक हो जाए कि यहाँ पर मुजाहिदीन मौजूद हैं। तो ये फौजी जो है उस शक की बुनियाद पर इस इमारत में दाखिल हुए, इस रहायशी इमारत में दाखिल हुए। और ये हमद टाउन, खान यूनिस के शुमाल में ये इलाका है हमद टाउन, यहाँ पर ये इमारत है और यहाँ पर ये दाखिल हुए। और इसके दाखिल होने के बाद अल-क़िसाम ब्रिगेड के जो मुजाहिदीन हैं वो वहाँ पर पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने इन 6 के 6 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और चीज़ें जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो यमन है उसने ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ करते हुए, यमन के जो स्पोक्स पर्सन हैं याह्या सारी, उन्होंने ऐलान करते हुए उन्होंने बाकायदा वीडियो आकर बताई और कहा कि उन्होंने जो इस वक्त अमेरिका और बरतानिया जो यमन के खिलाफ एग्रेशन जारी रखे हुए हैं, जो यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से और गजा में जो जारी इस वक्त जो मुसलमानों के खून की होली खेली जा रही है, गजा के लोगों के साथ जो कत्लेआम किया जा रहा है, उनका जिनोसाइड किया जा रहा है, उसकी बुनियाद पर वो इसराइली जो जहाज हैं उनके ऊपर, अमरीकी और बरतानवी जहाज उनके ऊपर हमले जारी रखे हुए हैं। और ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में उन्होंने बताया कि अमेरिकन जहाज जिसका नाम प्रोपेल फॉर्चून है उसको उन्होंने निशाना बनाया है मिसाइलों के साथ। इसके अलावा कई वारशिप्स को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। इसमें जो याह्या सारी के अल्फाज हैं उन्होंने अरेबिक में जो कहा, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रहा है वो था कि अचीव देयर गोल सक्सेसफुली, कि बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने इसको हमले का निशाना बनाया है। और मजीद तफसील बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें
37 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। 37 ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद होती है, और इतनी बड़ी तादाद अब ये याद रहे दोस्तों कि यहाँ पर जो यमन के पास ड्रोन्स हैं वो बड़े कम कीमत है। इन ड्रोन्स को खत्म करने के लिए जो अमेरिका का जो वारशिप्स हैं उनके ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, वो जो मिसाइल मारता है, वो जो मिसाइल उसके जवाब में चलाता है, वो बड़े मतलब इंतहाई कीमती तरीन मिसाइल होते हैं। तो यूं इस तरह से, और इन 37 ड्रोन जो है इसकी मजीद तफसीलात अभी सामने आ रही हैं कि इनमें से एग्जैक्ट कितना नुकसान हुआ, लेकिन अभी चूंकि ये ताज़ा तरीन खबर थी तो ये मैंने आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी समझी। इसके अलावा दोस्तों कुछ बड़ी अहम न्यूज़ और हैं जो कि आपके साथ शेयर करना, बड़ी एक जो अहम न्यूज़ उसको ज़रा समझिएगा। ये बात जो है इसको ज़रा पूरी तवज्जो के साथ आपने पूरी तवज्जो देनी है, फिर ये आपको समझ आएगी। एक मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्रे जोन। ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है। इसने कुछ दिन पहले भी जो इसराइल की ऑर्गेनाइजेशन है ना, ज़का फाउंडेशन, जिसने ये शोशा छोड़ा था कि हमास ने 40 बच्चों के सर कलम किए हैं, 40 बच्चों को की गर्दनें उड़ाई हैं, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा ज़का फाउंडेशन ने बना कर दिया था। इसी ग्रे जोन ने उसको बेनकाब किया था और बताया था कि ज़का फाउंडेशन ने कितने पैसे लिए। अब यही ज़का फाउंडेशन, यही जो ग्रे जोन है, ये बता रही है कि इन्होंने कुछ स्लाइड्स हासिल की हैं। ये स्लाइड्स इन्होंने फ्रैंक पोल्स्टर से हासिल की हैं, और इसमें 2 प्रोमिनेंट जो प्रो इसराइली लॉबी ग्रुप्स हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन ली है। इनमें से एक ग्रुप का नाम है UJA फेडरेशन और दूसरे का नाम है ज्यूइश कम्युनिटी रिलेशंस काउंसिल। इन्होंने प्राइवेट मीटिंग्स का इनेकाद किया है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, न्यूयॉर्क शहर में। ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई हैं, ग्रे जोन कहता है कि इन्होंने कुछ मीटिंग्स, कुछ प्राइवेट मीटिंग्स का इनेकाद किया है। इन मीटिंग्स में जो कामयाब उम्मीदवार है, यानी जो उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब हो रहे हैं, अब यहाँ पर ये बड़ी बात जो है ये बड़ी समझने वाली है कि ये जो उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं दोस्तों, ये AIPAC की मदद से कामयाब हो रहे हैं। AIPAC ने बाकायदा से अपने जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे ये चीज़ शेयर की थी कि हमारे जिनको हम मदद दे रहे हैं वो 32 के 32 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। अब ये जो कामयाब उम्मीदवार हैं और पब्लिक फिगर्स हैं, उनसे राब्ता किया है, उनको ऑफर्स की हैं और उनसे एक मुतालबा किया है। उनसे कहा है कि आपने जो इसराइल गजा के अंदर जिनोसाइड कर रहा है, आपने उसको जस्टिफाई करना है। आपने बयानात में बार बार आपने बताना है कि इसराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि हमास ने ये किया, हमास ने वो किया, हमास ने ऐसे रेप किया, हमास ने वैसे रेप किया, हमास ने इस तरह से कत्लेआम किया, जुल्म किया, ये किया, वो किया। ऐसी सारी चीज़ें आपने अपने इसका मुकम्मल तौर पर लोगों को इसके ऊपर कायल करना है। तो ये ग्रे जोन ने एक और भांडा फोड़ दिया। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि इस वक्त अमेरिका में टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगने का जो बिल है ये पेश कर दिया गया है, और इस बिल को पेश करने वाले वही कामयाब उम्मीदवार हैं AIPAC के, जो कि सेनेटर बनते हैं। सेनेटर बनने के बाद वो इसराइल के हक में तमाम चीज़ें करते हैं जो कि इसराइल उनसे डिमांड करता जाता है, उनसे कहता जाता है। राइट नो ये पाबंदी क्यों लग रही है? सबसे पहली चीज़ कि ये पाबंदी टिकटॉक के ऊपर अमेरिका में क्यों लग रही है? देखिए, गूगल है, यूट्यूब है, दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी हद तक उनको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इसके अगेंस्ट भी है। जिन्हें आप जो चीज़ ढूंढेंगे वो आपका एल्गोरिदम बन जाएगा और उसी तरह की चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप प्रो इसराइल है, आप प्रो पैलेस्टीन है, आप प्रो पैलेस्टीन चीज़ें ढूंढते हैं तो आपको प्रो पैलेस्टीन चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों टिकटॉक पर पाबंदी तो बनती है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त वाज़े तौर पर इसके खिलाफ जा रही हैं। अमेरिका मतलब इसराइल के खिलाफ होने का मतलब है दोस्तों अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका के खिलाफ होने का मतलब है इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को ये वाज़े तौर पर एक और चीज़ जो इस जंग से पता चली है वो ये है कि मतलब हम तो काफ़ी अर्से से जानते थे, लेकिन पब्लिक को, अवाम को ये चीज़ शायद पता नहीं थी, और वो ये थी कि इसराइल जो है वो अमेरिका को कंट्रोल करता है, लेकिन कितना डीपली कंट्रोल करता है, AIPAC क्या है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें वाज़े तौर पर ऐलान कर रही हैं, चीख चीख करके इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है। और यहीं पर बस नहीं है,
मैं आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप का एक और ताज़ा तरीन बयान जो है वो रखने जा रहा हूं। पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो दिखाई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम इसराइल, अगर मैं व्हाइट हाउस में चला गया तो मैं मुकम्मल तौर पर इसराइल को, अमेरिका जो है 100% सपोर्ट करेगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका ये एक्स अकाउंट से क्या कह रहा है इस वक्त आपके सामने है। इसमें वो एक बार फिर से यकीन दहानी करा रहा है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडन हो या दूसरा कोई भी सदारती उम्मीदवार हो, वो ये उनकी आपस में एक रेस लगी हुई है। वो आपस में यकीन दिला रहे हैं, इसमें इसराइल को यकीन दिला रहे हैं तमाम के तमाम सदारती उम्मीदवार कि हम इसराइल का ज़्यादा से ज़्यादा साथ देंगे, लिहाजा इसराइल हमें सपोर्ट करे। डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख कर ये चीज़ें कह रहा है और बार बार कह रहा है कि इसराइल हमें सपोर्ट करे, हम उसका साथ देंगे मुकम्मल तौर पर। और दोस्तों इस वक्त आखिर में एक चीज़ के ऊपर सिर्फ बात करूंगा और वो ये है कि जो बाइडन इंतजामिया ने, अमरीका ने फौरी तौर पर एक बंदरगाह बनाने का फैसला किया है गजा में। बाज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ये गजा में इसलिए हम ये पोर्ट तामीर कर रहे हैं क्योंकि हम गजा में एड की, इमदाद की बड़ी कमी है, तो हम इमदाद फौरी तौर पर गजा में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन असल मामला क्या है, इमदाद अगर लेकर आना चाहते हैं तो इसराइल को प्रेशराइज करें, इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करें और बॉर्डर के ऊपर यानी रफा के बॉर्डर के ऊपर जो हजारों ट्रक खड़े हैं वो सारे के सारे अंदर आने दें ताकि गजा में लोगों को इमदाद मिले। इसके लिए गजा के अंदर ये आर्जी तौर पर बंदरगाह तामीर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस जंग से भी पहले, ये जो 7 अक्टूबर को शुरू हुई है, इस जंग से भी पहले ये प्लान किया जा चुका था कि गजा के अंदर, गजा स्ट्रिप के में मौजूद जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गैस है जो मौजूद है, वहां पर ज़खायर हैं, उनके ऊपर कब्जा करना है और वहां पे उसको किस तरीके से लेकर आना है। और ये इस वक्त वायरल चीज़ें जा रही हैं कि जो बाइडन इंतज़ामिया इस वक्त गजा के अंदर एक आर्जी तौर पर बंदरगाह बनाने जा रही है। और दूसरी जो इसके हवाले से खबरें हैं वो ये हैं कि 1000 फौजी तैनात किए जाएंगे इसके हवाले से, इसमें इस बंदरगाह के हवाले से। और ये ज़्यादा मतलब इफेक्टिव चीज़ है। अगर आपने वाकईतन इमदाद पहुंचानी है तो ये समझ से बाहर है चीज़ कि इसको तामीर करने में कई महीने लग जाएंगे और तब तक जो गजा के लोग हैं क्या वो भूखे रहेंगे। इससे आसान हाल ये है कि ट्रक्स जो हैं जो कि रफा के बॉर्डर पर उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको जल्दी से कुछ खबरें देता हूँ। इसके जो UNRWA है, इसराइल की कैद से रिहा होने वाले UNRWA के जो कुछ मुलाजमीन हैं उन्होंने आकर बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रेशराइज किया गया, हमें कहा गया है कि आपने हमास के खिलाफ बयान देना है, आपने कहना है कि हाँ हम मुलव्वस थे, UNRWA मुलव्वस था हमास की रहनुमाई करने में, हमास की हिमायत करने में, वरना उनको बड़े, एक तो उनको मारा पीटा गया, उनको बड़े शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा उनको कहा गया कि हम आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हलाक कर देंगे। तो इस तरह से। इसके अलावा दोस्तों चैनल 13 जो इसराइल का है उसने कुछ इंकशाफात किए हैं जहां से आपको जंग की सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। चैनल 13 कहता है कि 3 ब्रिगेड्स इस वक्त खान यूनिस के इलाके में शदीद जंग में मसरूफ है और इनके फौजी जो हैं इन 3 ब्रिगेड्स के ये थक चुके हैं, इनको अशद ज़रूरत है कि इनको रेस्ट दिया जाए और इनके लिए कोई रेस्ट नहीं है। 3 ब्रिगेड्स के उन्होंने नाम भी बताए हैं, गिवाती ब्रिगेड्स है, कमांडोज ब्रिगेड है और 7th ब्रिगेड्स है। और इसके फौजी जो हैं ये थक चुके हैं। और आखिर में जैसा कि आपको मैंने थंबनेल में बताया था कि इसराइली फौजी जो हैं वो उसने अपने ही जो कंपनी कमांडर है उसको गोली मार दी है और उसकी हालत शदीद ख़तरे में है। हो सकता है वो हलाक हो जाए, लेकिन ये गोली क्यों मारी गई है, ये जो यहाँ से आपको इसकी जो मॉरल वैल्यूज़ है ना इस फौज की, जो कि पूरी दुनिया के सामने इसका चेहरा है, वो आपको मॉरल वैल्यूज़ इसकी पता चल जाएंगी। इस फौजी का नाम है सआर अबचूल, ये इसका नाम है। और इसने अपने ही कंपनी कमांडर को गोली इसलिए मारी है कि उस कंपनी कमांडर ने इस फौजी को मजबूर करके अपनी आर्मर्ड जो व्हीकल है उसके अंदर रेप का निशाना बनाया था। जी हाँ, जिनसी इस्तेहसाल का। और इसको ड्रग दी, पहले इसको ड्रग इस्तेमाल करवाई, उसके बाद इसको रेप का निशाना बनाया, जिसके जवाब में उस फौजी ने इस कंपनी कमांडर को गोली मार दी। दोस्तों ये थी कुछ इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग के हवाले से। लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की मजीद अपडेटेड और वेल अपडेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।